अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज उर्दू का काम स्टार्ट करते हैं। उर्दू के काम में आज हम हफ्ता नंबर 10 में से 48 प्लानर जो है आज हम करेंगे, जिसमें सवालात के जवाब है। सबक नंबर 7 जो हम लोग पढ़े थे दांतों की सफाई, उससे मुतालिक सवालात के जवाब है जो वर्कबुक सफ़ा नंबर 20 पर है। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 20 ओपन करते हैं। वर्कबुक सफ़ा नंबर 20 ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने ऊपर डेट और डे मेंशन करना है। ठीक है, तारीख़ और दिन, तारीख़ 24 और दिन जुमा। मुझे सवालात के जवाब दें, सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, रोज़ाना कितनी दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए। तो जवाब है रोज़ाना। कल हम लोगों ने रीडिंग में भी पढ़ा था और वीडियो में भी देखा था कि रोज़ाना 2 दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए। रोज़ाना 2 दफ़ा दांत साफ़ करने चाहिए। दांतों को कीड़ा क्यों लगता है? दांत साफ़ ना करने से दांतों में कीड़ा लगता है। दांत साफ़ ना करने से दांतों में कीड़ा लगता है। कोई भी चीज़ खाने के बाद क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ खाने के बाद कुली करनी चाहिए। कोई भी चीज़ खाने के बाद कुली करनी चाहिए। उसके बाद सवाल है जी, दी गई तस्वीर को लेबल करें। ये मुंह की तस्वीर बनाई है कि मुंह के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, हर तरह हर हिस्सा जो है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये आपको पता है, इसके लिप्स होते हैं, इसको हम कहते हैं होंठ। ठीक है, ये जो हिस्सा है दांतों के ऊपर जो रेड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मसूड़े। ज़ुबान, दांत, और ये जो ज़ुबान के पीछे जो हिस्सा आता है गला, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हलक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से नीट राइटिंग में लिखने हैं और आपने इसको याद भी करना है। इसके बाद अगला काम है, दी गई तस्वीर में दांतों की तादाद गिन कर लिखें। तो आप यहाँ से दांतों के दांत गिने। ठीक है, कितने दांत बनते हैं और वो यहाँ पे लिखें। जैसे 32 दांत है तो 32, आप यहाँ पे 32 लिखेंगे लफ्ज़ी गिनती में। ठीक है, उसके बाद आज के ही प्लानर में आपका होमवर्क है जो आपका नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे है। तो ये आप सारा जो होमवर्क है ये आप लोग नीट राइटिंग में खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।